Assalamu alaikum and welcome to the session 2. After completion of this session, you will not remain पन्नी पैक. ओके, तो इससे ये सेशन के बाद जो है ना स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी और ये सेशन मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा. चलें अब इस सेशन के अंदर ना टाइम वेस्ट किए बगैर आपको काम की चीजें बताते हैं. वो क्या है, डेटा जो है ना दो तरह का होता है. एक होता है कांस्टेंट डेटा. कांस्टेंट डेटा से मुराद क्या डेटा, वो डेटा ये मैंने पहले ही लिख दिया था. कांस्टेंट डेटा से मुराद वो डेटा होता है जो कि जो है ना चेंज नहीं होता, सही है, फिक्स्ड होता है. और एक होता है वेरिएबल डेटा. वेरिएबल डेटा भी बताऊंगा और कांस्टेंट डेटा भी बताऊंगा. जैसे कि टेक्स्ट, मैंने कल टेक्स्ट लिखा था ABCD, तो ये अभी देखें आज भी लिखा हुआ है. नंबर लिखा था 1 2 3 4, आज भी लिखा हुआ है. टाइम लिखा हुआ था 12:24 रात को करी थी वीडियो अपलोड. अब मैं आज का टाइम लिखता हूँ. उसका शॉर्टकट की मैंने क्या बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन. तो ये देखो 8:55 हो रहे हैं रात के, सही है. तो ये आ गया. और डेट का क्या बताया था, कंट्रोल सेमी कॉलन. तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो ये टाइम और डेट, ये देख रहे हैं, ये उसी वक्त वाली अभी तक मौजूद है. ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो गई. ये जो डेट लिखी थी ये भी अभी मौजूद है. ऐसा नहीं है कि डेट चेंज हो गई अभी. असल में डेट तो खैर वही है, ये चेंज नहीं होगी. उसकी वजह ये है क्योंकि ये रात को बनाई गई थी वीडियो. लेकिन अगर मैं अगले रोज, यानी कि वैसे मैं टेक्निकली तो अगले रोज ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर अगले रोज इस तरह से यानी कि 12 बजे के बाद वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो ये वीडियो जो है, ये जो डेट है ये दूसरी होगी, सही है. अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल डेटा. वेरिएबल डेटा क्या होता है, वेरिएबल जैसे उसका नाम बता रहा है ये चेंज होता रहता है. तो इस वेरिएबल डेटा के अंदर ना दो चीजें आती हैं. वेरिएबल डेटा, इसके अंदर दो चीजें आती हैं. वो दो चीजें कौन सी आती हैं, एक है फंक्शन और एक है फॉर्मूला. तो भाई इन दोनों के अंदर, फंक्शन और फॉर्मूला के अंदर अलग अलग चीजें क्या है. पहली बात तो ये समझे, बुनियादी चीजें, फंक्शन और फॉर्मूला दोनों जो है ना ये इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होते हैं. फंक्शन लगाऊंगा तो भी इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा, फॉर्मूला लगाऊंगा तो भी इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा. ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको. फंक्शन जो होता है ना वो एक्सेल के अंदर एक बिल्ट इन होता है. क्या, एक्सेल ने अपने अंदर कुछ चीजें जो हैं वो पहले से डालकर दी हुई हैं. ये फंक्शन कहाँ चलते हैं, यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर आ रहे होते हैं. फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो है ना हम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, सही है. तो इसको समझाने का सबसे आसान तरीका ये है, अब समझ लो, अब पन्नी पैक नहीं हूं तो इसके ऊपर फोकस करना. मैं क्या करने वाला हूँ, मैं गया, ये देखो मैं एक नया फंक्शन सिखा रहा हूँ. उस फंक्शन का नाम है रेंड बिटवीन. क्या सिखा रहा हूँ, रेंड बिटवीन. मैं यहाँ आया, इज इक्वल टू, मैंने लिखा रेंड बिटवीन. रेंड बिटवीन लिखा, टैप किया जैसे पहले बताया था. अब ये कह रहा है मुझे नंबर बताओ, नंबर, छोटा नंबर बताओ जहां से नंबर शुरू है. मैंने लिखा 100. अब कह रहा है बड़ा नंबर बताओ, मैंने लिखा 1000. सही है, एंटर कर दिया. क्योंकि फंक्शन के अंदर मैंने बताया था, फंक्शन के अंदर एक चीज, अब आप ये देख लो, फंक्शन के अंदर मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया था. क्लोजिंग ब्रैकेट ना लगाओ, अपने आप फंक्शन के अंदर लग जाता है, सही है. अब ये मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और सॉरी, ये मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और पकड़ के ये मैंने ड्रैग कर दिया. तो ये देख रहे हो, ये नंबर अपने आप चेंज होते जा रहे हैं, सही है. इसको मैं यहाँ गया, इसके पास ले गया और ये देखो यहाँ पर मैंने डबल यूं पकड़ा इसको दोबारा और ये सारे नंबर चेंज. तो एक चीज आपने ये देखी, मैंने आपको एक फंक्शन बता दिया रेन बिटवीन. ये मैंने क्यों किया, ये मैं अपने हाथ से भी लिख सकता था. ये डमी नंबर्स हैं, ये डमी नंबर्स हैं, मुझे चाहिए. अब इससे पहले ये नंबर बार बार बदले तो इसको मैं दूसरी चीज सिखा रहा हूँ आपको. मैं आपको सिखाऊंगा अब पेस्ट स्पेशल. पेस्ट स्पेशल क्या होता है, मैं यूं गया, मैंने इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट किया, सही है, कंट्रोल C किया, सही है. अब कीपिंग इट सिलेक्टेड, मैं यहाँ आया पेस्ट के अंदर, सही है. तो ये पेस्ट स्पेशल आ गया, अदर पेस्ट ऑप्शन आ गया, मैं आ गया पेस्ट स्पेशल के अंदर. मैंने यहाँ आके क्या किया, इसे वैल्यू किया. देखो मैंने कैसे कर रहा हूँ, पेस्ट एज अ वैल्यू किया, ओके किया. तो अब देखो, ये देखो, ये एंटर करने के बाद और इसको ड्रैग करने के बाद जो है ना ये नंबर चेंज नहीं होंगे, सही है. वरना क्या होता, अगर ये रन बिटवीन के अंदर होता, मैं हर क्लिक के ऊपर, हर एंटर के ऊपर जो है ये नंबर चेंज होते रहते हैं. अब सुनो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ. मैं सिखा रहा हूँ अब एक फंक्शन इज इक्वल टू सम. मैंने सम का साइन लगाया, कंट्रोल शिफ्ट. अब ये देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है. अब कंट्रोल शिफ्ट और मैंने एरो की दबा दी ऊपर की तरफ. तो ये देख रहे हो, ये इसने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली. पहले मैं इसे नीचे लेकर आया, सही है. कंट्रोल और शिफ्ट की के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की जब हम सिलेक्ट करेंगे तो पूरी रेंज सिलेक्ट करता है. एंटर किया, सही है. और अगर इसका दूसरा तरीका क्या होता है, इसका दूसरा तरीका मैं यहाँ सिखा देता हूँ. ये देखो, वरना हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम, कंट्रोल, कंट्रोल नहीं दबाते, हम शिफ्ट करते हैं. शिफ्ट के बाद हम जो, ये मैंने लेफ्ट की ली, फिर हमने यूं किया, फिर हमने यूं किया, तो वो बारी बारी जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. अगर आपने अपना वक्त बचाना है तो मैंने आपको क्या बताया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ. अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट की दबाऊंगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ
दो वैल्यूज ही लिखी हुई है, एक जी के अंदर लिखी हुई है, एक एफ के अंदर लिखी हुई है, तो सही है ना। तो ये सारी चीजें उठा लेगा, इसके अंदर ऐसा जितना मसला नहीं होगा, आप लोगों को समझ आ गई होगी ये बात। और अगर वह फिर भी समझना है तो चलो ये देख लो लंबे तरीके से। मैं आया, मैंने लिखा इज इक्वल टू सम उस तरीके से जिससे कई लोग करते हैं, फिर यहाँ आया शिफ्ट की दबाई और ये मैं अपवर्ड जाए जा रहा हूँ जाए जा रहा हूँ। तो भाई चलो ठीक है, ये 7 8 9 10 जितने भी हैं इसके अंदर तो हम जा सकते हैं। व्हाट इफ आपकी शीट के अंदर 100 150 200 हो, फिर आप कैसे जाओगे? फिर उसका आसान तरीका ये है, उसका भी क्या है, 2 हो या 3 हो 5 हो 50 हो, अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लो। कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड की, कंट्रोल शिफ्ट अपवर्ड की, सही है। इस तरह से जो है ना आपकी पूरी की पूरी एक रेंज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये करेंगे तो इससे हो जाएगा। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज आपको बताने वाला क्या था, मैं आपको बताने वाला था, मैंने आपको ये बता दिया फंक्शन सम का। अब मैं आपको दूसरी चीज क्या बता रहा हूँ, मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ आया, मैंने किया इज इक्वल टू, मैंने किया दिस प्लस, ना 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 ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अच्छा, तो ये जो है ना वो मुश्किल से जो हम कहते हैं ना 5 से 7 मिनट लगते हैं पता करने में किसका कितना एक्सपीरियंस और किस तरह का एक्सपीरियंस है, वो इन सारी चीजों से पता चलता है। अब ऐसा कौन होता है यार जो एक ही काम को यूं दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करे जा रहा है? तो ना ये वाली कॉपी जो होती है ना वो बता देती है किसकी है, और ये वाली भी बता देती है किसकी है। सही है, तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है। अब मैंने आपको क्या बता दिया, डेटा वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल मैंने इन्हें क्यों कहा, वेरिएबल मैंने आपको जैसे पहले बताया था। अब देखो मैं इसे यूं कर देता हूँ हाईलाइट, मैंने हाईलाइट किया और बोल्ड किया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि डेटा जो है चेंज होता रहता है। अब बात आ गई वापस कि भाई चेंज किस तरह से होता है, ये देखो 461 है ना, मैंने इसको कर दिया यहाँ 400, चेंज हो गई, 4733 हो गई। ये देख लो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया खाली 600, कितने हो गए, 3594 हो गई। सही है, 3594 हो गई। और अगर इंग्लिश में बोले 3594 और 4733, सही है। तो ये फिगर्स चेंज हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक चीज और होती है, यहाँ पे पता चल जाता है। अब देखो पन्नी पैक नहीं हो तो मैं स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ ये बात समझाने की। देखो क्या होता है, ये है ना, ये मैं यहाँ पर आया, हम बाज औकात क्या करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ ना अक्सर लिखा हुआ होता है सीवीज के अंदर प्रो एफिशिएंट कमांड ऑन एक्सेल, ये काम उनके साथ हो रहे होते हैं जहाँ पे फौरन फौरन न्यू लैपटॉप का मुंह या कंप्यूटर का गुम घुमा दिया जाता है, कहा जाता है यार 2 4 एडजस्टमेंट आप कर दें, आप करके दिखा दें, पता चल जाएगा। तो वहां क्या होता है, वहां एक काम ये होता है कि अभी देखो अभी तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है ना। मैं यहाँ आया फॉर्मूला के अंदर, यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर है, सही है, मैंने यहाँ आके इसको कर दिया मैनुअल। तो ये देखो ये 4733 है ना, मैंने इसको 400 को कर दिया मिसाल के तौर के ऊपर 600, सही है। तो क्या ये चेंज हुआ? नहीं हुआ। टेक्निकली से चेंज होना चाहिए था ना। अच्छा, तो ये इस चीज का ख्याल रखना है कि कैलकुलेशन बंद है या खुली हुई है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये कैलकुलेशन जो है ये इन्होंने मैनुअल के ऊपर करी हुई है ऑटोमेटिक के ऊपर है? तो क्या हम यहाँ जाके फॉर्मूला के टैब के अंदर जाके ऐसे चेक करेंगे? द आंसर इज नो। इसका सम इसकी सिंपल और सबसे आसान तरीका क्या है पता है क्या है? जुगाड़ बता रहा हूँ, देखो बहुत गौर से देखना। खब्बे पर आओ, खब्बे पे, ये देखो एक्सट्रीम खब्बा लेफ्ट हैंड साइड, नीचे देखो कैलकुलेट का ऑप्शन आ रहा है। जहां अगर कैलकुलेट लिखा हुआ आ रहा है ना तो इसका मतलब ये है इसने कैलकुलेटर बंद किया हुआ है। तो सिंपल है, यहाँ आओ वापस, यहाँ आके इसको ऑटोमेटिक करो और ये देखो टन टन फिगर अपडेट आपके सामने। सही है भाई, तो अब आपने ये चीज कर ली। और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, सही है ना। अब आपने ये चीजें कर ली, मैंने वेरिएबल डेटा बता दिया, ये बता दिया। अब एक चीज और सीख लो, एक चीज क्या होती है, एक चीज इसके अंदर ये होती है, इसके अंदर होती है लिस्ट, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट इसके अंदर पहले से डली हुई होती है, जैसे सैटरडे संडे, नहीं चलो संडे नहीं डालते ना, सैटरडे डाला हुआ है मैंने। सैटरडे डाला मैंने, यूं उसको ड्रैग करता गया, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो इसके अंदर क्या हो रही है जो सिखा रहा हूँ वो देखो। जैन, जैन डाला, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अब मैंने लिखा 1, तो ये देखना सीखने वाली चीज यहाँ पर एंटर प्रेस किया, 1 किया और मैंने इसको दोबारा इस तरह से ड्रैग किया और ये प्लस का साइन देख लो, बार बार जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ किस तरह के प्लस का साइन आ रहा है। तो ये देखो 1 1 1 1 1 1 1 कॉपी हो रहा है। तो हमने ऐसा क्या करना है कि वो सीक्वेंस चला है, हमने 1 लिखा, एंटर किया, 2 लिखा और इसको सिलेक्ट किया ताकि अब ये पढ़ ले कि भाई ये, और ये देखो इसको खींचा
और ये माशाल्लाह से जो है एक पूरी सीरीज जनरेट हो गई। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप तमाम दोस्त अहबाब को समझ आई होंगी और आप इससे फायदा उठाएंगे, और अगले सेशन से जो है ना प्रॉपर एक्सेल शुरू हो जाएगा। सही है। अगर ये समझ आए हो तो मुझे जरूर फीडबैक दिएगा, स्पीड थोड़ी तेज रही हो तो बता दिएगा, चीजें समझ नहीं आई तो पूछ लिएगा, क्योंकि आगे के सेशन में जो है ना मसला हो जाएगा वरना। अरे बिरयानी खा रहे हैं?